नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। तो देखिए, हमारा जो है मध्य प्रदेश का संपूर्ण सामान्य अध्ययन हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम जो है इसके पहले कुछ टॉपिक्स पे हम बात कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश का जो परिचय है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं और हमारा जो है किस पैटर्न में चल रहा है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ओवरव्यू किसी भी टॉपिक का और साथ में उससे बनने वाले क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए और कुछ संभावित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। तो चलिए, अब हम यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जलवायु के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जलवायु के बारे में ओवरव्यू पहले देख लेते हैं और साथ में जो है हम उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जलवायु होती क्या है उसके पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मौसम के बारे में। तो मौसम होता क्या है? अब मौसम आपको पता है, मौसम मतलब एक क्षणिक अवस्था। क्षणिक अवस्था मतलब होता है कि ये कब परिवर्तित हो जाए कोई पता नहीं चलता। ठीक है, तो जैसे आज जो है आज की डेट में अगर देखें तो शाम को क्या होने वाला, किस प्रकार वर्षा होने वाली है या क्या होने वाला कोई पता नहीं चलता। परंतु अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम जो है, मौसम की गणना हम जो है लगातार 20 से 30 वर्ष कर लेते हैं। 20 से 30 वर्ष तक अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र के मौसम के बारे में हम देख लेते हैं तो हमको एक अनुमान लग जाता है कि किस मौसम में क्या होने वाला है। जैसे मान लीजिए बारिश के मौसम में, तो बारिश के मौसम में क्या होगा, बारिश के मौसम में बारिश होगी। उसके अलावा नॉर्मल जो बारिश है, जैसे ठंड का मौसम की बात करें, ठंड के मौसम में ठंड तो पड़ेगी परंतु जनवरी और दिसंबर के महीने में जो है कुछ बारिश हो सकती है। तो ये क्या है, ये लंबे समय की अवधि के बाद हमको जो अनुभव हो जाता है तो उस अनुभव को ही हम क्या बोलेंगे, उस क्षेत्र की जलवायु बोल सकते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं किसी भी भौगोलिक क्षेत्र और जो प्रदेश होता है उसकी लंबी अवधि की मौसम की दशा है। जैसे कि हम बोल सकते हैं वहाँ की वर्षा की बात कर सकते हैं, या फिर पवनों की दिशा क्या होगी ये बात कर सकते हैं, या फिर वहाँ की वनस्पति कैसी रहेगी, पर्वत कैसे, वर्षा की मात्रा कितनी रहेगी। ये सारी जो चीज़ें हैं इनके सामूहिक जो प्रभाव होते हैं उसको हम देखते हैं 20 से 30 वर्ष। यानी कि इसके आसपास की जो स्थिति है इसको कंप्लीट रूप से अगर हम देखें तो इसके प्रभाव को हम क्या बोलेंगे, जलवायु बोलेंगे। और मौसम जो है वायुमंडल की क्षणिक अवस्था होती है, जबकि जलवायु क्या होती है, दीर्घ अवस्था होती है। मौसम हम देख सकते हैं जैसे एक वर्ष में भी तीन प्रकार से या चार प्रकार से हमको मौसम परिवर्तित होते दिखते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखिए, गर्मी का मौसम होता है, ठीक है, उसके बाद बरसात का मौसम होता है, बरसात के मौसम के बाद आप देख सकते हैं ठंड का मौसम आता है। तो ये सारी चीज़ जो है बदलते रहती है हर वर्ष। ठीक है, परंतु ये लंबे समय की अगर बात करें तो ये जलवायु में परिवर्तित हो जाता है। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है भारत के मध्य में होने के कारण यहाँ जो है उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु पाई जाती है। प्रदेश के मध्य में हम देखें तो कर्क रेखा गुजरती है, ये हमने पहले देख ली है। अच्छा, कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14। उन 14 जिलों को आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे एक बार इंडिकेट कीजिए मैप में और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जो प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय बनाती है, कर्क रेखा। भारत मध्य प्रदेश जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। जैसे पहले स्टेज पे अगर देखें तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर हमारा एमपी मध्य प्रदेश। जबकि छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, यानी कि सन 2000 के पहले की बात करें तो एमपी जो है सबसे बड़ा राज्य माना जाता था, परंतु छत्तीसगढ़ 16 जिले लेकर अलग हो गया तो यहाँ पे मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पर आ गया। और इसकी विशालता के कारण राज्य के जो विभिन्न भाग है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं पाए जाना यहाँ पर स्वाभाविक रूप से माना जाता है। और यहाँ चार भागों में हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु को। चलिए देख लेते हैं उन चार भागों को। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा उत्तर का मैदानी क्षेत्र, दूसरा मिलेगा मालवा का पठार, उसके बाद विंध्य पर्वतीय क्षेत्र और अगला मिलेगा नर्मदा घाटी। तो मैप में आप देखिए ऊपर साइड आप देखोगे तो इतना जो भाग है ये कंप्लीट यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये जो कंप्लीट भाग है ये क्या कहलाएगा, उत्तर का मैदान। और यहाँ महाद्वीपीय जलवायु, अधिक गर्मी रहती है, अधिक सर्दी रहती है, ये सारी चीज जो दशाएं है वो देखने को मिलती है। दूसरा देखते हैं मालवा। तो मालवा आप देख सकते हैं ये कंप्लीट भाग है। मालवा के पठार में हम देखें तो मालवा का पठार, और यहाँ सम जलवायु होती है, ना तो अधिक गर्मी होती है ना ही अधिक ठंड होती है। फिर तीसरे नंबर पर विंध्य पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है, तो यहाँ समशीतोष्ण जलवायु देखने को मिलती है, यानी कि ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड यहाँ भी देखने को मिलती है। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपको नर्मदा घाटी क्षेत्र देखने को मिलता है, तो यहाँ पे अधिक गर्मी मिलती है और सामान्य ठंड देखने को मिलती है। अब यहाँ हम बात करें तो इनके बारे में हम देख लेंगे। चलिए उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर भारत के मैदान की बात करें, मतलब ये वाला क्षेत्र अगर देखें तो यहाँ देखिए आपको पता महाद्वीपीय जलवायु है, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड पड़ती है। और यहाँ की औसत वर्षा की अगर बात करें तो आपको कितनी देखने को मिलती है, 50 से 75 सेंटीमीटर यहाँ पे देखने को मिलती है। और जलोढ़ मृदा यहाँ पाई जाती है। अब जलोढ़ मृदा का मतलब होता है, जैसे देखिए
जल के द्वारा ओढ़ी गई, यानी कि जल के द्वारा उड़ाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा बोला जाता है। अब यहाँ आपको पता है चंबल नदी, देखिए चंबल नदी यहाँ से निकलती है और यहाँ से होती हुई इधर आती है, यानी कि इधर से आकर यमुना नदी भी मिल जाती है और यहाँ चंबल नदी जाकर यमुना नदी में। तो ये दोनों नदियों के कारण यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी मिट्टी बाढ़ के कारण यहाँ पे फैला दी जाती है। तो इस क्षेत्र में आपको जलोढ़ मिट्टी की जो है अधिकता देखने को मिलती है। और चंबल नदी के कारण यहाँ पे बीहड़ों का निर्माण भी हो चुका है। मतलब इस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड अंचल और आंशिक भाग यहाँ पे रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत भी ये क्षेत्र आता है। दूसरे भाग की अगर बात करें तो मालवा का पठार यहाँ पे आता है। और मालवा का पठार में हम देखें ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंड, यानी कि सम जलवायु होती है। और जो विदेशी यात्री आया था, इतिहास में हम पढ़ते हैं फाहियान, और फाहियान ने इसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु की संज्ञा दी है मालवा के पठार को। और यहाँ की जो वर्षा है उसकी अगर बात करें तो यहाँ जो है आपको 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं तो आपको पता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल देखने को मिलती है, साथ में देवास, उज्जैन, रायसेन, विदिशा, सीहोर, ये सभी जिले यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम देखें तो गेहूं काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, कहाँ पे, मालवा के पठार में, तो इसलिए गेहूं की टोकरी भी इसको बोला जाता है। साथ में सोयाबीन, मूंगफली, कपास और अन्य जायद फसलें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो देखने को मिलता है विंध्य पहाड़ी क्षेत्र। तो विंध्य पहाड़ी क्षेत्र आपको पता है यहाँ पे समशीतोष्ण जलवायु होती है, यानी कि ना अधिक गर्म ना अधिक ठंड देखने को मिलता है। तो इस क्षेत्र में आपको रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है जिले। और यहाँ पे आपको लाल और पीली मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी? लाल और पीली। तो आप देखिए यहाँ पे आपको लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है और सागौन के वन यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। बचा हमारा नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो इस क्षेत्र के निकट जो है यहाँ हम देखें तो कर्क रेखा गुजरने के कारण यहाँ पे जो है किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यहाँ पे मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कहाँ पे? नर्मदा घाटी क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में गर्मी से अधिक जो है गर्मी तथा ठंड में साधारण ठंड देखने को मिलती है, ये जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इस क्षेत्र में हम देखें तो नर्मदा व सतपुड़ा की पहाड़ी भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए नर्मदा घाटी तो दिख रही है, यहाँ पे आपको ऊपर देखें तो विंध्याचल पर्वत देखने को मिलता है और नीचे सतपुड़ा पर्वत दोनों के बीच में आपको नर्मदा घाटी क्षेत्र देखने को मिलता है। और आपको पता है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक आप भूगोल में पढ़े भी होंगे, जैसे समुद्र से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, वनों की सघनता, पवनों की दिशा, कर्क रेखा, पर्वतों की स्थिति, ये कंप्लीट हम पढ़ेंगे भूगोल में। जब हम अभी थोड़े दिन बाद जो है ये कंप्लीट हो जाती सीरीज, तो हम जो है भूगोल का कंप्लीट यहाँ पे फुल सीरीज लेके आने वाले हैं। ठीक है, भूगोल दोनों तरीके से, यानी कि कंप्लीट उसका फाउंडेशन कोर्स भी रहेगा, वो भी कंप्लीट आप देख सकते हैं, यूट्यूब में आपको ओपन मिलेगा। ठीक है, सिर्फ आपको आपका समय देना है और इंटरनेट का चार्ज लगेगा, मेरे तरफ से कोई भी चार्जेस उसका नहीं रहेगा। ठीक है, इसके अलावा उसका क्विज वाला सेक्शन भी हम लेकर आएंगे, तो जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको अगर ये अच्छा लगता है और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं तो वो लेक्चर जल्दी आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं हम जो है मध्य प्रदेश में ऋतुएं। तो ऋतुएं एक वर्ष में जो मौसम की दशा है वो चेंज होती है, तो उसे हम बोलते हैं ऋतुएं। और ऋतुएं 3 प्रकार की देखने को मिलती है। कौन कौन सी? यहाँ हम देख सकते हैं ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। तो ऋतुओं का जो कालखंड है एक वर्ष में छोटा होता है। ठीक है, एक वर्ष से छोटा होता है, यानी कि एक वर्ष में ये कंप्लीट मिलाकर ऋतुएं होती है, यानी कि 3 हो सकती है, 4 भी। तो मुख्यतः यहाँ पे 3 हम देखेंगे, 4 भी होती है। भारत का भूगोल पढ़ेंगे जब विस्तार से बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ऋतु है इसमें मौसम की दशा एक विशेष प्रकार की होती है। यह एक कालखंड, यानी कि एक वर्ष को कई भागों में विभाजित करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 3 भाग में विभाजित किए। और जिनके दौरान पृथ्वी की जो सूर्य की परिक्रमा है, सूर्य की परिक्रमा के कारण ये जो है दिन और दिन की अवधि, तापमान, वर्षा, इनमें जो है काफ़ी परिवर्तन होते रहता है। इसी के कारण यहाँ पर ऋतुएं देखने को मिलती है। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां समय समय पर ऋतु अपनी जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। और भारत में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम जो है तीनों को देखेंगे, जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ठीक, तो ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें तो ग्रीष्म ऋतु आप एक अनुमानित मान लीजिए, यहाँ पे जो है ये मार्च से लेकर जून तक देखने को मिलती है। तो ये मतलब एक अनुमान है। ठीक है, मतलब फिक्स्ड नहीं होता, कभी आगे कभी पीछे हो सकता है, परंतु एक अनुमानित हमने देख लिए। और जो वर्षा ऋतु है वो जुलाई जून से भी चालू हो जाती है, परंतु हमने जुलाई माने और जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ये चलेगी। उसके बाद शीत ऋतु की अगर बात करें तो शीत ऋतु जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं नवंबर से लेकर कहाँ तक चलेगी, ये फरवरी तक चलेगी। तो आप देखिए यहाँ पे हमने तीनों देखे, ग्रीष्म ऋतु,
उसके अलावा वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु हम देख सकते हैं जो है मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु मार्च के मध्य से जून के मध्य तक, यानी कि हम बोल सकते हैं 15 से लेकर 15, ठीक है, 15 से लेकर 15 यानी कि 15 मार्च से लेकर 15 जून। उसी प्रकार आप इसको भी देख सकते हैं 15 जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर तक, ठीक है। इसके अलावा 15 नवंबर से लेकर 15 फरवरी तक यहाँ पे आप इस प्रकार देख सकते हैं, ठीक है। साधारणतः जो है शुष्क प्रकार की होती है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च के बाद तापमान में निरंतर वृद्धि होती जाती है, यानी कि उत्तरायण होता है, जो सूर्य होता है तो वो 21 जून तक जाते जाते जो है काफ़ी तेज गर्मी होती है, ठीक है। संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो तापमान है यहाँ का कितना रहता है, 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और मई में उत्तर पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है वो काफ़ी सूखा होता है, वनस्पति भी काफ़ी कम होती है, ठीक है। ग्वालियर, मुरैना व दतिया यहाँ पे हम देखें तो 42.5 डिग्री सेल्सियस तापमान देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखें यहाँ पे तो जो समता 40 डिग्री की जो समताप रेखा है वो हम देखें तो मंडला, ठीक है, मंडला, सिवनी, शहडोल, छिंदवाड़ा, ये वाला जो बेल्ट है इधर वाला, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके अलावा इधर वाले क्षेत्र में भी देखें इंदौर, देवास, उज्जैन, झाबुआ, रतलाम, ये जिले जो है सभी यहाँ पे शामिल है, ठीक है। संपूर्ण पश्चिमी मध्य प्रदेश में हम देखें तो अप्रैल की बात करते हैं, ठीक है, तो अप्रैल में जो है 2.5 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा नहीं होती, ठीक है, अगर देखें इस क्षेत्र में, मतलब गर्मी के क्षेत्र में, ठीक। इसके अलावा जो औसत मतलब पूर्वी मध्य प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश का मतलब ये वाला भाग, ठीक है, पूर्वी मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 2.5 से 12.5 सेंटीमीटर हो जाती है। और मतलब इस क्षेत्र में अगर देखें गर्मी के दिनों में, तेज़ धूल और जो तेज़ धूल से भरी जो आंधी चलती है, तेज़ धूल से भरी आंधी जो चलती है, उन आंधी को गर्मी के दिनों में क्या कहा जाता है, गर्मी के दिनों में उनको लू कहा जाता है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा इस ऋतु को हम देखें तो इस ऋतु को हम यूनाला भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रदेश में इसको क्या बोला जाता है, यूनाला, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और गर्म हवा वाले जो चलती है उसको हमने लू बोल दिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान मई माह में देखने को मिलता है और न्यूनतम तापमान आपको जनवरी माह में देखने को मिलता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो वार्षिक औसत तापमान जो है, औसत की बात कर रहे हैं, दोनों का मैच, मतलब कम वाला और अधिक वाले को दोनों का औसत निकाले तो 33 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। सबसे अधिक तापमान आपको खजुराहो में देखने को मिलता है। अच्छा, खजुराहो कहाँ पे है, खजुराहो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, देखिए ये वाले जो भाग है, आप स्थान बताइए मुझे, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आपको खजुराहो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको सबसे अधिक तापमान देखने को मिलता है गर्मी के दिनों में 49.2 डिग्री सेल्सियस। और गंज बसोदा की अगर बात करें तो गंज बसोदा में आपको 48.9 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। और न्यूनतम तापमान आपको शिवपुरी में देखने को मिलता है, ये वाला भाग जो है शिवपुरी में देखने को मिलता है न्यूनतम तापमान। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम जो है गर्मी की हमने बात कर ली, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं वर्षा की। तो वर्षा जो है, वर्षा को क्या बोला जाता है, वर्षा ऋतु को चौमासा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, चौमासा बोला जाता है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो है दोनों शाखाओं से यहाँ वर्षा होती है, ठीक है। सर्वाधिक तो बंगाल की खाड़ी से होती है। और यहाँ पे हम देखें तो सर्वाधिक वर्षा आपको पचमढ़ी में देखने को मिलती है, पचमढ़ी मतलब होशंगाबाद में, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है जो कि 199 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। और न्यूनतम वर्षा आपको यहाँ पे भिंड में देखने को मिलती है, ये वाला ऊपर वाला भाग में, ठीक है। भिंड में कितनी देखने को मिलती है, 55 सेंटीमीटर, ठीक। और सामान्यतः औसत वर्षा 1024 मिलीमीटर की तुलना में यहाँ पे 2019 में 1385 मिलीमीटर देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा ठंडा स्थल यहाँ सबसे, जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वहीं वो देखने को मिलेगा, तो पचमढ़ी सबसे ठंडा स्थल है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पे 1.2 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है 31 जनवरी 2021 के हिसाब से देखें। और वर्षा ऋतु हम देखें तो 15 यहाँ पे देखिए जून में यहाँ हो रहा, तो जून से एंड हो जाती है, मतलब जून में गर्मी एंड हो जाती है तो यहाँ जून से शुरू हो जाएगी क्या, जो वर्षा है, ठीक। इसके अलावा नॉर्मली प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे जो है जब हम देखें वर्षा, आर्द्रता तथा धूप की कमी के कारण यहाँ पे तापमान गिरने लगता है तथा जून और जुलाई में यहाँ पे जो है क्या हो जाती है, वर्षा प्रारंभ हो जाती है, ठीक। इसके अलावा हम देख लेते थोड़ी सी बात शीत ऋतु के अंतर्गत। देखिए शीत ऋतु हम देखें तो हमको जो है जब ये ख़त्म होती है तब ये शुरू हो जाती है, पर हम देखें यहाँ पे नॉर्मली 15 नवंबर से ये शुरू होती है। और यहाँ पे भी हम देखें तो धीरे धीरे तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, ठीक। इसके अलावा हम देखें यहाँ पे देखिए इसको जो है सियाला बोला जाता है, किसको, शीत ऋतु को सियाला बोला जाता है प्रदेश में। पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे वर्षा होती है, उस वर्षा को यहाँ पे मावड़ बोला जाता है।
ये जो है जो फसल होती है उसके उसके लिए काफ़ी लाभदायक होती है। जनवरी मतलब सर्वाधिक यहाँ पे सर्दी जनवरी माह में देखने को मिलती है और औसत तापमान अगर देखें तो 18 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं वर्षा के बारे में। तो प्रदेश में वर्षा का जो विवरण है वो हम देखें यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं। यानी प्रदेश में वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है और वर्षा जून से लेकर सितंबर के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है। और इन 4 महीनों की अगर बात करें तो यहाँ पे 80% वर्षा देखने को मिलती है, 80 से लेकर 92% तक। बाकी वर्षा आपको लौटते हुए मानसून यानी कि जो जब तमिलनाडु में वर्षा होती है वहाँ पे देखने को मिलती है। लौटते हुए मानसून के अंतर्गत यानी कि दिसंबर में जो वर्षा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मावठ बोलते हैं। जो भी फसल होती है रबी की उसके लिए काफ़ी लाभदायक होती है। और मध्य प्रदेश में मानसून की जो वर्षा है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों क्षेत्र से होती है, परंतु सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा बंगाल की खाड़ी वाली जो होती है बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से ज़्यादा होती है। सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा पचमढ़ी मतलब ये वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है, होशंगाबाद वाले क्षेत्र में। और सबसे कम आपको ऊपर वाले क्षेत्र में यानी भिंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक। और यहाँ 4 भागों में बांटा गया है वर्षा जो क्षेत्र है उसको। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ ऊपर वाला जो भाग है उत्तर भारत का निम्न वर्षा क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैंने बताया भिंड में सबसे कम होती है यानी 75 सेंटीमीटर से कम, और सबसे अधिक वर्षा औसत से अधिक यानी कि देखिए यहाँ पे ये नीचे वाला भाग सतपुड़ा वाला क्षेत्र कुछ है और यानी कि पचमढ़ी के आसपास वाला क्षेत्र तो 150 सेंटीमीटर से अधिक, यानी पचमढ़ी में आपको पता है 199 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। और औसत वर्षा वाला क्षेत्र अगर देखें तो 102.5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। और जो मालवा वाला क्षेत्र है और नीचे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत सतपुड़ा वाला, तो यहाँ औसत वर्षा से कम यानी 75 सेंटीमीटर से 102.5 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो यहाँ देखिए जब हम बात करें औसत वर्षा से कम वाली, औसत वर्षा से कम, तो यहाँ पे हमको जो है मालवा का पठार देखने को मिलता है। और ये निम्न वर्षा वाला क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा भिंड, नीमच, ग्वालियर ये सारे जिले देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है औसत वर्षा से अधिक की अगर बात करें तो ये नीचे वाला देख सकते हैं। औसत वर्षा से अधिक यहाँ पे हम देखें तो जो है होशंगाबाद देखने को मिलता है मुख्य रूप से, और वहाँ के आसपास के ज़िले जैसे बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल। और यहाँ पे हम देखें 102.2 सेंटीमीटर 102.5 सेंटीमीटर से अधिक वाली वर्षा देखें तो ये हमको मुख्य रूप से जबलपुर, इंदौर, इसके अलावा इधर भी इंदौर में रायसेन, सागर ये सारे जो ज़िले हैं इसमें देखने को मिलती है। अब वर्षा परिवर्तन क्यों होती है, मतलब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनीयता के क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो औसत से कम या अधिक वर्षा का होना यहाँ पे वर्षा की परिवर्तनीयता कहलाती है। इसका प्रतिशत जो है इसको जो है प्रतिशत में मापा जाता है और वर्षा की परिवर्तनीयता अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। प्रदेश में दक्षिण से जो है उत्तर व पूर्व से पश्चिम जाने पर वर्षा की परिवर्तनीयता बढ़ती रहती है। और साथ ही मध्य प्रदेश की औसत वर्षा जो परिवर्तनीयता है वो कितनी देखने को मिलती है, 19.5% देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं, अगला एक टॉपिक और है यहाँ पे देखिए तापमान का वितरण। तापमान का वितरण मध्य प्रदेश में आपको पता है, देखिए हम जो है सूर्य की स्थिति देखते हैं। ये सारी चीज़ आपको जो है भूगोल में अच्छे समझ में आएगी, यानी कि जो हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखा और सूर्य की स्थिति, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो है आपको पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा जाती है उसको बोलते हैं 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा। और ऊपर वाली जो 23.5 डिग्री है उसको बोला जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा आपको नीचे देखने को मिलती है। तो यहाँ आपको जो है भारत की स्थिति देखने को मिलेगी और बीचों बीच में आप जो है मध्य प्रदेश देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब सूर्य विषुवत रेखा में होता है तो आप देख सकते हैं वो कब होता है, वो होता है 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर, यानी कि जब सूर्य एक बार ऐसे जाता है इधर से लेकर यहाँ तक तो वो बीच में होकर यहाँ गुजरता है, यानी कि 21 मार्च को गुजरेगा। और जब यहाँ से लौटता है तो वो 23 मार्च को यहाँ 23 सितंबर को यहाँ पे गुजरेगा, यानी 2 बार। और एक बार यहाँ जाता है यानी कि 21 जून को यहाँ पहुँच जाएगा जब हमारे भारत में या मध्य प्रदेश में गर्मी होती है, यानी कि फुल गर्मी होती है 21 जून को। और जब वो यहाँ नीचे पहुँच जाएगा ऑस्ट्रेलिया वाले भाग में तो वो 22 दिसंबर को पहुँचेगा, यानी कि जब हमारे देश में ठंडी होती है। तो हम समझ सकते हैं जब सूर्य की स्थिति बदल रही है तो सिंपल सी बात तापमान का वितरण भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसी के कारण यहाँ पे जो है हमने देखे थे गंज बसोदा पहले था, परंतु अभी जो है यहाँ पे खजुराहो 49% यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है, जो सबसे अधिक। और सबसे कम तापमान आप देख सकते हैं पचमढ़ी में देखने को मिलता है, ठीक।
इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, यहाँ उष्णकटिबंधीय यानी मानसूनी जलवायु पाई जाती है, आपको पता है, ठीक है। और उच्च भूमियों का देश कहा जाता है इसको। समुद्र से ऊंचाई की बात करें तो 300 मीटर यहाँ देख सकते हैं लगभग समुद्र तल से। और भू आविष्टित राज्य है। भू आविष्टित का मतलब होता है लैंडलॉक्ड। और लैंडलॉक की अगर बात करें तो जो प्रदेश अन्य किसी देश की सीमा या फिर किसी समुद्री सीमा से टच नहीं करता उसे बोलते हैं लैंडलॉक। तो मध्य प्रदेश जो है चारों तरफ से अगर देखें तो 5 राज्यों से अपनी सीमा को शेयर करता है, जो कि भारत के ही है, ठीक है। तो इसलिए इसको लैंडलॉक बोला जाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगला। यहाँ देखिए, ये तो आपको यहाँ जो है जो विषुवत रेखा मैं समझाने वाला था, विषुवत रेखा आप देख सकते हैं पृथ्वी के बीचों बीच से गई है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है। और ऊपर वाली जो है 23.5 डिग्री कहलाती है, और नीचे वाली जो है आपकी 23.5 डिग्री मकर रेखा कहलाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम क्विज की। तो क्विज में सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा की अगर बात करें तो वार्षिक औसत वर्षा आपको 102 सेंटीमीटर से लेकर 125 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। अब औसत वर्षा की अगर बात करें तो ये कम आपको देखिए यहाँ पे आपको जबलपुर, इंदौर, भोपाल, रायसेन, सागर इन जिलों में देखने को मिलती है। और अरब सागर व बंगाल की खाड़ी, जो बंगाल सागर है उसमें बने अवदाब तथा मानसून से मुख्यतः वर्षा यहाँ पे प्राप्त होती है। इसके अलावा प्रदेश के पश्चिमी भाग में अरब सागर से आया मानसून तथा पूर्वी भाग में बंगाल शाखा का मानसून मुख्य रूप से ये प्रभावी होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर है? तो ये जो है इंदौर में स्थित है। इसके अलावा हम देखें तो भूकंप मापी जो केंद्र है पुरानी जेल भोपाल में, यहाँ पे अरेरा हिल्स में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो आप देख सकते हैं पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। और उसमें भी अगर देखें मुख्य रूप से तो यहाँ पे आपको पचमढ़ी में देखने को मिलती है। पचमढ़ी में कितना 199 सेंटीमीटर यहाँ पे, और सबसे अधिक वर्षा होती है। और सबसे कम तापमान भी यहीं देखने को मिलता है जनवरी के माह में, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं निम्न वर्षा आपको ऊपर वाले भाग में देखने को मिलता है, औसत वर्षा यहाँ देखने को मिलता है। सबसे अधिक वर्षा आपको ये वाले भाग यानी पूर्वी भाग आप देख सकते हैं, और औसत वर्षा से कम आप यहाँ पे देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो ऊपर यानी भिंड वाले उत्तर मध्य प्रदेश में अगर देखें तो भिंड गोहद में आप देख सकते हैं। देखिए 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पे होती है। तो ये देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, नीमच आता है, भिंड आता है, मुरैना आता है, ग्वालियर, ये सारे आते हैं। यहीं पर कम वर्षा का कारण जो है मानसूनी पवनों की जो आर्द्रता उसका कम होना, ऊंचे उच्चावच का अभाव होना, ठीक है। पर्वत नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है बादल टकराकर यहाँ पे वर्षा नहीं करेंगे, ठीक, जैसे कि राजस्थान में सूखा होता है, ठीक। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ये मैंने बता चुका हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून और वर्षा जून से लेकर सितंबर के मध्य होती है, और 80 से लेकर 92% तक यहाँ वर्षा होती है। अक्टूबर नवंबर में लौटते हुए मानसून से यहाँ पे यानी प्रत्यावर्ती मानसून उसको बोला जाता है, वहाँ थोड़ी बहुत वर्षा होती है। दिसंबर जनवरी में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, जिसे मावट बोला जाता है, और रबी की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो होती है ग्रीष्म ऋतु, एक होती है वर्षा ऋतु, और वर्षा के बाद आती है शीत ऋतु। और सबका समय अगर बात करें तो यहाँ 15 मार्च से लेकर 15 जून तक, 15 जून से लेकर ये 15 सितंबर तक रहती है, और 15 सितंबर से लेकर ये कहाँ तक रहती है? मार्च तक रहती है। तो मुख्य रूप से 3 होती है, परंतु हम अगर बात करें तो बीच में शरद ऋतु भी आती है, पर यहाँ पे हम 3 के बारे में ही पढ़ें, ठीक है। तो ये देखिए 3 आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया है? तो ये तो था गंज बसोदा, परंतु अभी अगर बात करें तो अभी आपको यहाँ पे ये इसका 48.9 है। और गंज खजुराहो की अगर बात करें तो खजुराहो में आपको 49.2 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये आप देख सकते हैं, देखिए गंज बसोदा जो था देखिए 48.7 डिग्री सेल्सियस, परंतु खजुराहो की अगर बात करें तो 49.2 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। सबसे कम आपको पचमढ़ी में देखने को मिलता है, ठीक है। निम्न में से कौन से महीने से जो है मध्य प्रदेश में सर्दियाँ शुरू हो जाती है? तो मुख्य रूप से नवंबर से यहाँ शुरू होती है, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन तो आपका आएगा नहीं, परंतु फिर भी यहाँ पे हमने देख लिए। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? तो उत्तर पश्चिम यहाँ पे सबसे कम, और दक्षिण पश्चिम की अगर बात करें तो वहाँ पे 80 से लेकर 92% तक वर्षा होती है, ठीक है। निम्न में से किस जिले में गाँवों को जो है क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है? तो ये जिला जो है सतना है, ठीक है। मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? कृषि जलवायु क्षेत्र की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र की अगर बात करें तो ये जो है 11, ठीक है।
मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो ये हम देख सकते हैं कर्क रेखा बीचों बीच से गई, इसलिए मानसूनी प्रकार की जलवायु है। मध्य प्रदेश की उत्खाद भूमि यानी वेटलैंड परिणाम किसका है? अपर्दन का, अवनलिका गली अपर्दन जिसको बोलते हैं। और ये किसके कारण हुआ है? ये चंबल नदी के कारण, आप देख सकते हैं। ठीक है, चंबल नदी के कारण ये जो है समस्या देख, उत्खाद भूमि जिसे बोलते हैं। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो ये जो है वार्षिक तापांतर सबसे अधिक रहता है उत्तर भारत में, सॉरी उत्तर मध्य प्रदेश में। जैसे कि हमको पता है भिंड के अंतर्गत जो है सबसे कम वर्षा होती है, तो इसलिए यहाँ पे वार्षिक तापांतर सबसे अधिक होता है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। ठीक है, तो बढ़ता क्यों है? ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है क्योंकि दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर ये बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है यहाँ पे। तो ये तो हो गए हमारे कुछ क्वेश्चन और हमने ओवरव्यू भी देख ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। चाहे वीडियो में कोई दिक्कत हो नहीं हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो में वीडियो आपको कैसा लगा। तो कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें। ठीक है।